नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका। औरंगाबाद में रेल पटरियों पर 16 मजदूरों के कटकर मर जाने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने मौजूदा हालातों में मजदूरों के दर्द को अपने अल्फाज दिए। उन्हीं में से कुछ कविताएं चुनकर हम आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले कविता है इंस्टाग्राम से साक्षी की। जिंदगी की ठोकरों से बहुत वो मजबूर था। वो राष्ट्र का निर्माता था, इस देश का मजदूर था। सपने थे, ख्वाहिशें थीं, उसका भी परिवार था। जीवन की हर शह पर उसका भी अधिकार था। वाकिफ था मुश्किलों से, पर चंद सिक्कों की आस में दूर निकला अपने गांव से, बेहतर भविष्य की तलाश में। कठिन होंगे रास्ते, ये उसको भी आभास था, पर मेहनती था वो, उसे अपनी बाजुओं पर विश्वास था। 2 रोटी का जुगाड़ उसे दिन भर धूप में तपा देता था। जाने कैसे कर्म थे उसके, जो ईश्वर उसे ये सजा देता था। कोई भी आपदा आए, सबसे पहले उस पर असर करती थी। जाने क्यों उसके लिए ये नियति इतनी निष्ठुर थी। हालातों से लड़ता रहा, अब वो अपने घर का जिम्मेदार गया। आज जिंदगी की लड़ाई में वो मौत से हार गया। दूसरी कविता है पोशंपा पेज से पारितोष कुमार पीयूष की। शहर लॉकडाउन, सरकारें ट्विटर पर, मीडिया अपने आकाओं के यशोगान में, सड़क पर पुलिस अपनी नौकरियां बचाने में। उनके पास रोजगार नहीं बचे थे, उन्हें भूख लगती थी। गर्भवती महिलाएं थीं, दुधमुहे बच्चे थे। सर के ऊपर छत नहीं थी, एक पैर में जूते, दूसरे में चप्पल थे। जिस शहर को उन्होंने बरसों बरस अपने हाड़ मास से तैयार किया था, वो शहर अब उन्हें पहचानता नहीं था। उन्हें घर जाना था और पैदल जाना था। सैकड़ों सैकड़ों घंटे, हजारों हजार किलोमीटर रेल की पटरियां सहारा थीं। उन्हीं के समानांतर चलना था, उन्हीं के इर्द गिर्द सोना था, पैर के छालों को सहलाना था। अखबार ने छापा 2020 की 8 मई सुबह करीब 5:22 मालगाड़ी की चपेट में आए 16 लोग। वो मजदूर थे, एकदम जाहिल गंवार। उनकी कोई क्लास नहीं थी। इसके बावजूद उनकी जान की कीमत 5-5 लाख रुपए तय की गई है और सम्मान में उनके शवों के टुकड़ों को विशेष हवाई जहाज से उनके घर तक सकुशल पहुंचाया जाएगा। वो मजदूर थे, महज मजदूर ही तो थे। अगली कविता है फेसबुक से देवेंदु देव की। निकले पैदल मीलों चलना है, बांध ली हैं रोटियां, जानते हैं सूख जाएंगी। साथ पानी है, उसके अलावा कुछ नहीं है खाने को। लो हमने तय कर लिया 20 किलोमीटर। शरीर थका है पर फर्क नहीं पड़ता। मजदूर हैं हम, खुशी है घर जाने की, नहीं रुकेंगे कदम। सड़क से परे हो चलने लगे पटरियों के साथ, अब लग रहा सुस्ता लें कुछ। निकाली रोटियां, कुछ खाईं, कुछ रखें, सफर अभी बाकी है। थकान से भरे थोड़ा जो लुढ़के, लगी आंख, पटरियों पर ही आई गाड़ी। बिखर गई बोटियां, पड़ी रह गईं रोटियां। न सुनी किसी ने जीते जी, न होगा कुछ मरने के बाद। बहेंगे 4 आंसू, कवि कुछ लिख देगा, गायक गाएगा मार्मिक। नेताओं का ढोंग होगा, लेकिन हम रहेंगे हमेशा से कातर, बेबस, मजबूर, क्योंकि हम मजदूर।
एक और कविता है जो औरंगाबाद की इस बड़ी मजदूर दुर्घटना से पहले मजदूरों के हालात पर लिखी गई। ये कविता अमिताभ बच्चन नाम के एक फेसबुक पेज से है। वो गांव के भूमि पुत्र थोड़े ही न हैं, जो गांव में जिंदा बच जाएंगे भूख और महामारी से, वो लौटेंगे ही शहर। वो लौट सकते थे गांव। गांव लौटना उनके लिए कोई सुंदर चमकदार सुरक्षित विकल्प था, ऐसी बात थोड़ी ही न थी। गांव में उन्होंने बचत का पैसा जमीन के नीचे थोड़ी ही न गाड़ रखा था। वो वहां पैदा हुए थे, बस इतना ही उन्हें याद है, और रास्ता भी देखा हुआ है। बाढ़ में बह जाने वाला, सुखाड़ में बर्बाद हो जाने वाला, वहां उनका कुछ भी नहीं। लौटते वक्त कौन सा उन्हें ये पता नहीं था, पर वो करते क्या? नदी कौन सी वहां उनकी है, खेत कौन से वहां उनके हैं, पेड़ कौन से वहां उनके हैं, शहद के छत्ते कौन से वहां उनके हैं, बीडीओ, सीओ, दरोगा कौन सा वहां उनका है? वो लौटेंगे ही शहर। क्या करेंगे वहां गांव में? वो न गांव के हैं न शहर के, इसीलिए उन्हीं को वहां यहां चक्कर लगाते रहना है और विलुप्त हो जाना है। गांव में दौड़ लगाकर फौज में भर्ती होने वाले भूमि पुत्र कोई और हैं। इन्हें तो शहर लौटना ही होगा। इस कविता के आखिर में लिखा हुआ है, सौजन्य मुकेश असीम। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर और भी कई धारदार कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन सभी को शामिल कर पाना मुमकिन नहीं है। अगर आप भी कविताएं लिखते हैं या आपको कविताएं पढ़ने का शौक है, तो आप एक वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देने की। आप अपनी वीडियोस हमें भेज सकते हैं vartika@asiavilnews.com पर। तब तक देश और दुनिया की जानकारी के लिए बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।